क्वेश्चन फर्स्ट का सी है हमारा 2p² माइनस 3pq प्लस 4 5 प्लस 7pq माइनस 3q² p²। अब इसके अंदर 2p² और q² और माइनस 3p² और q² दोनों सेम वेरिएबल हैं, तो दोनों एक दूसरे के नीचे आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही pq और 7pq माइनस 3pq और प्लस 7 3q ये दोनों सेम वेरिएबल हैं, तो ये भी दोनों एक दूसरे के नीचे लिख देंगे। माइनस 3pq के नीचे लिख देंगे प्लस 7pq। सेम ऐसे प्लस 4 और प्लस 5 ये कांस्टेंट टर्म है, तो दोनों आपस में सॉल्व हो सकते हैं, तो इन दोनों को आपस में नीचे लिख देंगे। बस ये ध्यान रखना है कि जिसका जो वेरिएबल होगा सेम उसी वेरिएबल से सॉल्व होता है, तो जस्ट उसके ही नीचे होना चाहिए वो। ठीक है, अब ये जो 2 है वो प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। 3 में से हम 2 माइनस करेंगे तो 1 आता है। ठीक है, 1 कभी भी वेरिएबल के आगे शो नहीं किया जाता। ठीक है, तो सिर्फ इनका वेरिएबल आ जाएगा p² और q², और इन दोनों में से जो ग्रेटर डिजिट थी वो 3 है, तो ग्रेटर डिजिट के सामने जो साइन होता है वही साइन हम आंसर के अंदर लिखते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में से जो ग्रेटर डिजिट है वो 3 है, तो 3 के सामने माइनस का साइन है, इसलिए माइनस का साइन यहाँ आ गया। ऐसे ही हम pq वेरिएबल्स को सॉल्व करेंगे, तो 7 इन दोनों में से ग्रेटर डिजिट है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो इन दोनों को माइनस करना है हमें। ठीक है, 7 में से मैं 3 माइनस करूँगा तो 4 आ जाएगा, और वेरिएबल आ जाएगा इनका pq। ठीक है, ये वेरिएबल आ जाएगा। इन दोनों में से ग्रेटर डिजिट कौन सी है? 7, तो 7 के सामने प्लस का साइन है, इसलिए यहाँ प्लस का साइन शो कर देंगे। फिर कांस्टेंट टर्म के अंदर दोनों ही वैल्यू प्लस की हैं, तो प्लस 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 होता है, तो 5 प्लस 4 9 हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ 9 लिख देंगे। और ग्रेटर डिजिट प्लस की है, इसलिए प्लस का साइन हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं। डी के अंदर l² प्लस m² प्लस n² प्लस l² 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। ठीक है, ये वेरिएबल्स दे रखे हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान से अरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर वेरिएबल्स कुछ ज़्यादा दे रखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपके अकॉर्डिंग कैसे भी अरेंज कर सकते हो, आप पहले कोई भी वेरिएबल्स लिख सकते हो, कोई कंपलसरी नहीं है कि फर्स्ट वाला ही आपको ऊपर लिखना है। ठीक है, ये सबट्रैक्ट के अंदर होता है कि सबट्रैक्ट के अंदर हमें ध्यान देना पड़ता है, प्लस के अंदर आप कैसे भी अरेंज कर सकते हो। तो पहले मैंने ये l² और m² एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, अब m² यहाँ दोनों यहाँ पर नेक्स्ट डिजिट में भी शो कर रखा है, तो मैंने m² के नीचे जस्ट m² लिख दिया, इसका साइन प्लस का है, इसलिए यहाँ प्लस आ गया। ठीक है, फिर प्लस n² हमारे पास वेरिएबल नहीं था, इसलिए इसको नेक्स्ट टर्म में लिख देंगे, आगे लिख देंगे। ठीक है, फिर थर्ड के अंदर n² आ जाएगा, तो n² के नीचे n² का वेरिएबल हम लिख देंगे। l² वेरिएबल हम लिख चुके थे, तो ये l² जो होगा वो l² के जस्ट नीचे लिख देंगे एज इट इज़। ये प्लस का साइन है, इसलिए प्लस का, लेकिन स्टार्टिंग में प्लस का साइन शो करने की कोई नीड नहीं होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट 2lm प्लस 2mn, ये दोनों ही न्यू वेरिएबल है जो हमने यहाँ शो नहीं कर रखा है, तो हम इन दोनों को अलग लिख देंगे। ठीक है, अलग प्लेस पर शो कर देंगे। और लास्ट में जो 2nl दे रखा है वो भी अलग वेरिएबल है, तो तीनों ही अलग आ जाएंगे। ठीक है, तीनों ही अलग प्लेस पर आ जाएंगे। अब इनको हम ऐड कर देंगे। ठीक है, l² प्लस l², इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 2l² हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सभी वेरिएबल के यहाँ पे अगर कुछ कोफिशिएंट में यहाँ कोई डिजिट नहीं होती है, तो क्या होता है 1, और 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, तो 2l² हमारा आंसर हो जाएगा इसका। ये दोनों वेरिएबल प्लस के हैं, तो प्लस 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 होता है। m² प्लस m², दोनों को प्लस करेंगे तो 2m² यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 आएगा। ठीक है, 2m², क्योंकि ये दोनों प्लस के हैं, इसलिए यहाँ पर प्लस 2m² आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 2 आ जाएगा, और प्लस n² ये दोनों ही प्लस के हैं, तो प्लस ये दोनों ऐड होकर यहाँ पर भी 2n² आ जाएगा। ऐसे ही ये वेरिएबल देखो, इनके कोई वेरिएबल कोई दूसरे हैं नहीं, तो ये कि वेरिएबल हम एज इट इज़ नीचे लिख देंगे, क्योंकि ना ही ये किसी के अंदर ऐड होंगे, ना ही ये किसी के अंदर लेस होंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ भी 2 आएगा, तो इसका हमारा लास्ट आंसर हो जाएगा 2l² प्लस 2m² प्लस 2n² प्लस 2lm और प्लस 2mn
+2L N और L, ठीक है। इन वेरिएबल्स को आप आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है, आपके अकॉर्डिंग। So I hope all of you understand these questions very well. If any doubts, you can ask me in the comment box. And if you like this video, then please like and subscribe the channel. Thank you.